दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे कार्लिल वर्सेस कार्पोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1893 का ये केस लॉ है। और आइए शुरू करते हैं। इसमें जो कोर्ट ने जो डिसीज़न दिया था वो कोर्ट ऑफ अपील था ऑफ इंग्लैंड का वो कोर्ट था। और इसमें जो लॉ डिस्कस किया गया है वो ऑफ़र एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन पे है। यानी कि इस केस लॉ में जो लॉ कंसिडर किया गया है वो ऑफ़र एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन है। और इसके फैक्ट्स इस तरह से है, जो कि डिफेंडेंट कंपनी थी उसने एडवर्टाइज़ किया दैट 100 पाउंड रिवॉर्ड विड बी पेड टू एनीवन हु, यानी कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट डाली कि वो 100 पाउंड वो देगी किसी को भी अगर वो कंडीशन फुलफ़िल करेंगे। तो इन्होंने बोला कि वो कार्बोलिक स्मोक बॉल थी, उनकी एक मेडिसिन थी कार्बोलिक स्मोक बॉल, उनको उसको ना 3 टाइम्स अ डे फॉर 2 वीक्स उनको कोई भी कंज्यूम करेगा ना तो उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, उसको वो डिसीज़ नहीं होगी। पर क्या हुआ कि एक लेडी ने उसको कंज्यूम किया, ये डायरेक्शन सारी फॉलो की, पर स्टिल उसको इन्फ्लुएंजा हो गया। और कंपनी ने ना इस क्लेम को देने के लिए कि भाई हम रिवॉर्ड देंगे, इसके लिए इन्होंने सीरियसनेस दिखाई और 1000 पाउंड उन्होंने जो है ना बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाया अपनी सीरियसनेस दिखाने के लिए। पर मिस कार्लिल थी जो कि उस बॉल को उसने कंज्यूम किया था प्रॉपर्ली, पर स्टिल उसे इन्फ्लुएंजा हो गया था, यानी कि उस मेडिसिन ने काम नहीं किया। तो कंपनी ने क्या किया कि उसे पे करने से देने से मना कर दिया और बोला कि वो जो एडवर्टाइजमेंट थी वो कोई ऑफ़र नहीं था। इन्होंने ये क्लेम किया। अब देखते हैं कि ये क्या ऑफ़र था या नहीं। इशू ये है कि क्या एडवर्टाइजमेंट जो है एक वैलिड ऑफ़र है या एक मेयर इन्विटेशन टू ट्रीट है। तो एंड सेकंड है कि एक्सेप्टेंस विदाउट कम्युनिकेशन, हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर ले विदाउट कम्युनिकेट किए, क्या ये वैलिड है? ये इश्यूज़ थे कि इसमें क्या देयर वाज अ कंसिडरेशन, क्या इसमें कहीं कंसिडरेशन है? और वेदर कोई ऑफ़र किया जाए टू दी होल वर्ल्ड को, वेदर द ऑफ़र वाज मेड, क्या ये होल वर्ल्ड को ऑफ़र किया गया था? तो जजमेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें जो एडवर्टाइजमेंट है वॉज वैलिड यूनिलैटरल ऑफ़र था। वो एक वैलिड यूनिलैटरल, यानी यूनिलैटरल मतलब एक तरफा ऑफ़र था जो एडवर्टाइजमेंट दी गई थी कि अगर आप इस मेडिसिन को, इस स्मोक बॉल को इस डायरेक्शन के साथ कंज्यूम करोगे तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, अगर होता है तो हम आपको रिवॉर्ड देंगे। मिस कार्लिल ने क्या किया, राइटली एक्सेप्टेड द ऑफ़र बाय परफॉर्मिंग द कंडीशंस, उसने सारी कंडीशंस फुलफ़िल की थी राइटली, यानी कि उस कंडीशन को परफॉर्म किया। तो इससे पता लगता है कि उन्होंने ऑफ़र को एक्सेप्ट किया। द कंपनी वॉज लायबल टू पे 100 पाउंड, यानी कि ये डिसीज़न दिया गया कि कंपनी को देना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि लीगल प्रिंसिपल्स क्या एस्टेब्लिश्ड हुए। एडवर्टाइजमेंट कैन बी अ वैलिड ऑफ़र, कैसे? An advertisement is an offer, not merely an invitation to treat if it shows clear intention to bound, यानी कि इसमें क्लियर इंटेंशन थी कि ये वो फॉलो करने के लिए उनकी क्लियर इंटेंशन थी। यानी कैसे पता लगा? उन्होंने 1000 पाउंड बैंक में डिपॉजिट करवाया था, जिससे पता लगता है कि वो एक सीरियस है, वो एक सीनियरिटी दिखती है प्रॉमिसर की। ठीक है, इससे पता लगता है कि एडवर्टाइजमेंट कैन बी अ वैलिड ऑफ़र, वो एक वैलिड ऑफ़र है क्योंकि उन्होंने 1000 पाउंड जो है डिपॉजिट भी करवाया था बैंक में रिवॉर्ड के लिए, जहाँ से वो डिस्पर्स करेंगे। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है, दिस इज़ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। ऑफ़र टू द पब्लिक एक्सेप्टेड बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन, यानी कि ये ऑफ़र किया गया पब्लिक को और एक्सेप्ट कैसे करेगा, जैसे जो कंडीशंस फॉलो उसमें बोली गई है कि आप ये फॉलो करोगे तो ये मतलब हमने परफॉर्मेंस कर दी है, परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस, हम कंडीशंस को हमने फॉलो किया है, ये एक यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऑफरर कौन हुआ यहाँ पे? कंपनी हुई। और ऑफरी कौन हुआ यहाँ पे? ये मिस कार्लिल हुई जिन्होंने परफॉर्मेंस किया थी कंडीशंस की। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, देखो वही एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, उन्होंने अपने कंडक्ट से एक्सेप्टेंस दी। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्टेंस नीड नॉट टू बी कम्युनिकेटेड सेपरेटली,
यानी कि ये अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है एक्सेप्टेंस, आप सिंपली परफॉर्मेंस कर दोगे, परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन इज़ सफिशिएंट एक्सेप्टेंस। आपने अगर कंडीशंस फॉलो की है, इन्होंने बोला कि 3 टाइम्स इन अ डे, 3 बार आपको ये जो है वो स्मोक बॉल लेनी है फॉर 2 वीक्स, तो आपने परफॉर्मेंस कर दिया, कंसिडरेशन एग्जिस्ट करता है। मिस कार्ली यूज द स्मोक बॉल, उन्होंने स्मोक बॉल को यूज़ किया, सी सफर्ड इनकन्वीनियंस, उसे इनकन्वीनियंस हुई, और एक्टेड अपॉन द उन्हें प्रॉमिस के ऊपर उन्होंने एक्ट किया। ऑफर टू दी होल वर्ल्ड इज़ वैलिड, होल वर्ल्ड को ऑफर किया था वो वैलिड है। एन ऑफर कैन बी मेड टू पब्लिक एट लार्ज, एनी वन फुलफिलिंग द कंडीशंस कैन एक्सेप्ट इट, यानी कि कोई भी इसको एक्सेप्ट करता है सब्जेक्ट टू कि वो कंडीशंस फुलफ़िल करे। उन्होंने कंडीशन फुलफ़िल की, मिस कार्ली ने कंडीशन फुलफ़िल की, तो इन्होंने बोला एक क्लियर, एक डेफिनाइट एक एडवर्टीजमेंट है विद इंटेंशन टू बाउंड, तो ये कंस्टिट्यूट करता है कि ये वैलिड ऑफ़र है, वो एक वैलिड ऑफ़र है। एंड इन यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अपॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन, आपने कंडीशन फुलफिल कर दी तो उन्होंने जो है एक्सेप्ट कर लिया ऑफ़र, विदाउट देयर इज़ नो नीड ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपने कंडीशंस को फुलफिल किया, ये काफ़ी है। कंक्लूजन ये निकला कि ये एक यूनिलेटरल ऑफ़र था जो पब्लिक को किया गया था, इट बिकम्स बाइंडिंग व्हेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड। तो ये कॉन्ट्रैक्ट था, कंपनी को लाइबल किया गया कि आप इसे पे करो। आइए इसे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये एक हमने देखा कि कोर्ट कौन था, कोर्ट ऑफ अपील इंग्लैंड था। फैक्ट्स हमारे क्या, 100 पाउंड उन्होंने रिवॉर्ड अनाउंस किया कि आप कार्बोलिक स्मोक बॉल को कंज्यूम करते हो और आपको स्टिल इन्फ्लुएंजा होता है तो हम आपको ये रिवॉर्ड देंगे। इन्होंने इस सीरियसनेस को दिखाने के लिए पैसा जो है डिपॉजिट भी करवाया 1000 पाउंड, और मिस कार्लिल ने इसे यूज़ किया, उसे फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया, कंपनी ने देने से मना कर दिया। ये फैक्ट्स थे, इशू क्या था कि एक वैलिड ऑफ़र है कि नहीं है, और एक्सेप्टेंस विदाउट कम्युनिकेशन हुआ है, यहाँ पे क्या कंसिडरेशन क्या है, और ऑफ़र टू दी पब्लिक। तो इन्होंने जजमेंट दिया कि एक यूनिलेटरल ऑफ़र है, और मिस कार्लिल एक्सेप्टेड बाय परफॉर्मेंस, मिस कार्लिल ने इसे एक्सेप्ट किया बाय परफॉर्मेंस, परफॉर्म किया, उसने कंडीशन परफॉर्म किया, और कंपनी को लाइबल किया गया कि वो पे करे 100 पाउंड। लीगल प्रिंसिपल्स क्या हैं, वैलिड ऑफ़र है, और वैलिड ऑफ़र क्यों है, क्योंकि उन्होंने जो है डिपॉजिट भी करवाया था इस अपनी रिवॉर्ड को पे करने के लिए, और यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है, ऑफर टू दी वर्ल्ड, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, एक तरफा आपने वर्ल्ड को ऑफ़र किया है। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, परफॉर्मेंस इज़ एक्सेप्टेंस, आपने परफॉर्म कर दिया कंडीशंस को तो एक्सेप्टेंस हो गई। कंसिडरेशन क्या है, मिस कार्लिल ने यूज़ किया और उस प्रॉमिस पे एक्ट किया, ये कंसिडरेशन है। तो यहाँ पे सिंपल है, क्लियर एडवर्टाइजमेंट है, परफॉर्मेंस हो चुकी है, तो बाइंडिंग ऑफ़र हुआ। तो ये ऑफ़र टू द पब्लिक इज़ बाइंडिंग इफ़ द कंडीशंस आर फुलफिल्ड। थैंक यू।